न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। कल इंडिया अलायंस की चौथी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, जिसको लेकर अब गहमा गहमी तेज हो गई है, जिसके लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। सवाल ये भी है कि आखिर इस इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में क्या बड़ा होने वाला है। क्या पीएम फेस पर बात होगी, क्या संयोजक पर बात होगी, क्या शीट शेयरिंग पर बात होगी। सवाल तो तमाम सारे हैं, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की सियासत को समझना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। नीतीश कुमार एकला चलो की राह पे निकल गए हैं। वो बिहार से बाहर निकल चुके हैं। हालांकि उनकी यूपी वाली रैली स्थगित हो गई है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में वो यूपी में संसदीय क्षेत्र नरेंद्र मोदी का जो है वाराणसी, उसमें रैली करे। तो तमाम सवाल है कि आखिर कल होने वाली इंडिया अलायंस की बैठक में क्या होगा, नीतीश कुमार के साथ क्या होगा, और ये जो नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच जो ये रार चल रही है, इसमें क्या होने वाला है। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहला सवाल यही, क्या लगता है आपको, कल इंडिया अलायंस की चौथी बैठक होनी है, 3 बैठकें ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अब तक कोई भी बात नहीं बन पाई है किसी भी चीज पे, लोकसभा चुनाव के लिए भी अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो क्या लगता है सर कल इंडिया अलायंस की बैठक में क्या खास होने वाला है। देखिए, लंबे समय के बाद ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी, क्योंकि जो विधानसभा के चुनाव थे उस चुनाव को देखते हुए इस बीच में कोई बैठक का आयोजन नहीं किया गया था और कांग्रेस पार्टी पर नीतीश कुमार ने आरोप भी लगाया था। कांग्रेस पार्टी को गठबंधन धर्म की चिंता नहीं है और जिस तरीके से इंडिया अलायंस की बैठक नहीं हो पा रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये थी कि विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जब उन्हें कई राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिलेगा, उस वक्त उनकी बार्गेनिंग पावर काफी बढ़ जाएगी और वो अपने अलायंस पार्टनर से उसी मोल भाव में बात कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हो न सका, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे सामने आए उसमें तेलंगाना में सरकार बनाने में कामयाब हुई कांग्रेस, लेकिन बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से परास्त हुई, बुरी तरीके से हारी और उसके बाद से कई अलायंस के अलग अलग घटक दलों का बयान सामने आया कि अगर कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती, जो कि इंडिया गठबंधन का एक सिद्धांत है, अगर मिलकर चुनाव लड़ती तो नतीजे अलग आते। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाकी दलों को तवज्जो नहीं दी, बाकी दलों को हाशिए पर रखा। ऐसी सूरत में कल की बैठक में साफ तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप लगाने से विवाद नहीं आएंगे कि उनकी वजह से जो नतीजे सामने आए हैं उन नतीजों को देखने के बाद साफ तौर पर पता चलता है कि अगर गठबंधन धर्म का पालन किया जाता तो नतीजे कुछ और होते। और अब बिना वक्त गवाए तमाम फैसलों को ले जाने का समय आ गया है और उस समय को का सदुपयोग करते हुए पार्टी इस तरह से कोशिश करे कि अलायंस भी हो और हर राज्यों में किस तरीके से अलायंस हो इस बात का ध्यान रखा जाए और साथ ही साथ संयोजक कौन हो इस बात को लेकर भी चर्चा हो सकती है। नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश कुमार के नाम पर काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि वो संयोजक बन सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया है या चर्चा नहीं हुई है और कल की बैठक में इस बात पर चर्चा होने की संभावना है। सर नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार अब एकला चलो की राह पर आ गए हैं। बिहार से बाहर निकलने की वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। यूपी के बाद खबरें ये हैं वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड का रुख करेंगे। तो क्या एकला चलो की राह पर नीतीश कुमार अब कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। देखिए, एकला चलो की राह पर नीतीश कुमार लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें तमाम जो उनके विरोधी दल हैं वो एक मंच पर आए, इकट्ठा हों और अगर सब इकट्ठा होते हैं तो इन लोगों को यकीन है कि वो नरेंद्र मोदी को परास्त करने में कामयाब होंगे, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जहां पे इनकी सरकार है, चाहे बिहार की बात करें तो बिहार में आरजेडी जेडीयू कांग्रेस पार्टी की सरकार है और उसने अपने समय में बीजेपी को परास्त करने में कामयाबी हासिल की थी। उसी तरीके से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को हराया था। तो इस तरीके से जहां जहां जिस
राजनीतिक दलों की सरकार है या जिस राजनीतिक दलों का वजूद है, वो राजनीतिक दलों को आगे लाकर किस तरीके से सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए, इस बारे में चर्चा होगी। और नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि बिहार के बाहर वो तमाम क्षेत्रीय दलों को एकजुट करें, उनको आगे लाने की कोशिश करें, जो जिनके मन में कोई झिझक है उस झिझक को खत्म करें। क्योंकि वाराणसी में रैली करने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण उन्होंने सामने रखा कि वाराणसी में रैली करके वो संदेश देना चाहते थे कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी रैली कर इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेताओं को बुलाकर एक संदेश वहां से देने की कोशिश वो उन्होंने की कि हम सब एकजुट हैं और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को चुनौती दी जा सकती है। सर, तीनों हिंदी पट्टी वाले जो राज्य थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सॉरी, उन तीनों में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस और जो नीतीश कुमार के बीच रार चल रही है उसको कैसे मजबूत करेंगे ये दोनों। तो क्या रुख होने वाला है कल कांग्रेस का मीटिंग में? देखिए, हिंदी पट्टी क्षेत्रों में जिस तरीके से हिंदी पट्टी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी की बार्गेनिंग पावर काफी कम हो गई है। और कांग्रेस पार्टी के सामने जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, वो दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि इन राज्यों में उन्हें भी सीट दिया जाए, उन्हें भी सीट शेयरिंग में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि वो भी चुनाव मिलकर लड़ सकें। चाहे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, या बात करें राजस्थान में, या बात करें छत्तीसगढ़ में, तो इन तमाम राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, जो लगातार अपना पांव पसारने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक वजूद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन राजनीतिक दलों के नेताओं की ये लगातार चाहत है कि कांग्रेस पार्टी इन हिंदी पट्टी के इलाकों में उन्हें सीट शेयरिंग के लिए राजी हो, सीट शेयरिंग दे, और इसी तरीके से बाकी राज्यों में जहां पे क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां पे कांग्रेस पार्टी को भी सीट मिलने का रास्ता आसान होगा। सब बस एक आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस के पास नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए इस वक्त हाल फिलहाल अगर बात करें तो कौन सा चेहरा आपको नजर आता है? देखिए, फिलहाल चेहरे की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिस चेहरे पर सहमति बनाई जा सके। क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश लगातार करती रही है, लेकिन हिंदी पट्टी राज्यों में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, वहां पे राहुल गांधी स्टार प्रचारक थे, राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसी सूरत में राहुल गांधी के नाम पर सहमति बनना दूर की बात है। अगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें, तो ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के अलावा एकाध राज्यों को छोड़कर त्रिपुरा या दूसरे राज्यों को छोड़कर कहीं ज्यादा वजूद नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी के नाम पर भी सहमति बनने के आसार नहीं है। नीतीश कुमार, क्योंकि खुद उनकी सीट काफी कम है बिहार में भी उनके पास बहुत ज्यादा विधायक नहीं है, इसीलिए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के नाम पर घोषित करना अभी मुमकिन नहीं लग रहा है। कोशिश ये कोशिश ये की जा रही है कि अभी सभी लोगों के नाम पर एक सामूहिक लड़ाई लड़ी जाए, सामूहिक तौर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए, और आने वाले समय में जब चुनाव और करीब आएगा तो फिर इस चेहरे के ऊपर मंथन किया जाएगा कि चेहरा देना जरूरी है या सामूहिक लड़ाई लड़नी जरूरी है। सर, नीतीश कुमार को लेकर क्या कल कोई बड़ा फैसला हो सकता है मीटिंग में? बिल्कुल हो सकता है। नीतीश कुमार संयोजक पद के लिए लगातार इच्छुक हैं, और जनता दल यू के कई नेताओं ने इस बात को लेकर मांग की है कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द संयोजक बनाया जाए, और बिना संयोजक रहते हुए भी उनकी जो भूमिका है इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में, वो अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार ऐसा कोई निर्णय करते रहे हैं जिससे इंडिया गठबंधन एकजुट हो, इंडिया गठबंधन में शामिल दल जो है वो एकजुट होने की कोशिश करते रहे। चाहे बनारस में रैली करने का सवाल हो, या इसके अलावा दूसरे राज्यों में अपना पैर पसारने की बात हो, या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की कवायद उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने की कवायद भी नीतीश कुमार कर रहे हैं, इस बात की जानकारी मिल रही है। तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के रास्ते पे कामयाबी मिलने की उम्मीद है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। खैर, अब देखना ये होगा कि आखिर 19 दिसंबर को
दिल्ली में होने वाली इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? क्या नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं? क्या पीएम फेज का ऐलान हो सकता है या फिर शीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है? क्योंकि अब तक इंडिया अलायंस की 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली पटना में हुई, दूसरी बैंगलोर में हुई और तीसरी मुंबई में। अब काफी लंबे समय के बाद और 5 राज्यों के चुनाव के बाद ये चौथी बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इसमें कांग्रेस का रुख क्या रहेगा ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि तीनों हिंदी पट्टी वाले राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके से हारी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कल होने वाली बैठक में क्या बड़ा ऐलान, क्या बड़े फैसले हो सकते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।